मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मामले में ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम भी शामिल है, जिसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है और इसी को लेकर के बुधवार को कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। तो जयपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी शामिल हुए। तो पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक रफीक खान, विधायक शिखा बराला और पूर्व मंत्री मुमताज मसीह, प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव ललित तूनवाल समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आप ही तरह धरना लिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि ये चाहते क्या है। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है यंग इंडियंस, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकते उसके अंदर। वो कंपनी बनाई, कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो ईडी कहाँ गई? बिना पैसे के लेन देन के ईडी घुस गई, नोटिस दे दिए। 600-700 करोड़ रुपए की संपत्ति हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, अटैच करने की बात कर दी। अब सोच लो, पूरा इलेक्शन के पहले AIC के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए थे। आप कल्पना कीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर 10-11 साल से हर उस नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हर उस नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज बन करके जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहा है, सरकार के आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है कि आप बताइए, आपने मोदी जी 2014 में जो बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने जितने वादे किए, काले धन लाने के वादे हों, चाहे 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में लाने की बात हो, उन तमाम वादों का क्या हुआ? आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं, वो सरकारी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, और एजेंसियों के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उनकी तनख्वाह जो है ये बीजेपी देती हो। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, जब आप लोग सर्विस के अंदर आते हैं तो आप शपथ लेते हैं इस देश के संविधान की कि हम निष्पक्ष होकर काम करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से आज जो काम कर रहे हो, वो काम ऐसा लगता है कि उन अफसरों ने अपना ईमान, अपना धर्म बीजेपी के कदमों में रख दिया है। अगर सच्चा कोई ईमानदार अफसर है, सच्चा अगर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखने वाला अफसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आएगा। करूं कांग्रेस का राज में भी कर तो काल में राठौड़ साहब की भाषा सुनी, मैं वहां के बयान सुनी और मैं किया तो फेल होगी राठौड़ी। मैं तो राठौड़ी चढ़ा रही हूँ, राठौड़ी कभी फेल होती नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी ने फेल कर दी। अरे एक शब्द आपसे नहीं निकला, आप और मैं जेल में साथ रहे, इतना क्यों डरिया? मैं सरकार में हो राजेंद्र जी, तो जेल जा रही है हमारी सरकार के खिलाफ में बोलियो थाकी खाते थाका मुंडा जबान कौन निकली? इतो कारोबार, इतो बिजनेस फैलाओ क्यों के थाने भजनलाल तू डरनो पड़ रही है? कम कर लियो थोड़ो, मारे तो ईडी आई। मैं तो कोई और अब कह रही हूं, केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार में दम है तो प्रताप सिंह खाचरियावास यही खड़ा है, गोली से मार के बता देना तुम्हारे में दम होना चाहिए। चैलेंज है।